नमस्कार, आदाब। NKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। सीएम न सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। आज की रिजाइन करेंगे पद से 2 दिन बाद, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो सीएम साहब ने कहा, हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों को आशीर्वाद कमाया है। और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है, तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। क्या असेंबली डिसॉल्व होने का भी कुछ आशंका हो सकती है कि इसको लेकर आगे की सिर्फ पद नहीं, अभी असेंबली डिसॉल्व होने का तो कोई वो नहीं है। अभी सिर्फ सीएम साहब ने कहा है कि ही विल रिजाइन। आप सोचिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। एक तरह से अपनी सफलता दिख रही है, जो आरोप लगाती रही बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक तरह से भ्रष्टाचार साबित हुआ कि उन्होंने मतलब गड़बड़िया किया, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। जी, चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है लोकसभा में 7 सीटों से। जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं। ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में जैसा सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की जरूरत है, आपको लगता है कि पॉसिबल होगा या दिल्ली अपनी जो सरकार है विधानसभा भंग करके प्रपोज करेगी? देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे
हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब अभी जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं उनमें से कोई होगा या विधायक? अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में भी बताया कि वो अभी विधायक मंडल के साथ बैठक होगी और उसमें जैसा निर्णय होगा वो आप सबके समक्ष होगा। जी, और जो विधायकों की मीटिंग होगी उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा आपके सामने होगा। अभी विधानसभा भंग नहीं होने जा रही, मुख्यमंत्री ने बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और उनकी विधायकों के साथ मीटिंग होगी। उस मीटिंग से जो निष्कर्ष मिलेगा, मंत्रिमंडल के साथ बैठ के जो निष्कर्ष मिलेगा वो आपके समक्ष होगा। रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं? ये जो ड्रामा है कि हम जनता से पूछेंगे, सवाल आज ये है कि दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता एक सवाल पूछ रही है कि आप जब कोर्ट का फैसला आ गया कि आप जा नहीं सकते, सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आपका औचित्य क्या है मुख्यमंत्री पे पद पे बने रहने का? आपने जेल में थे तब आपने रिजाइन नहीं किया, मॉरलिटी की बातें करते हो। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप बेल पे मुख्यमंत्री हैं, आप एक्विटेड नहीं हुए, आप एक सजा याफ्ता, अब आप एक जो ट्रायल मुख्यमंत्री हैं, एक ट्रायल चल रहा है, आपको मुख्यमंत्री हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर ड्रामा जो करना था, जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 48 घंटे के बाद जनता से पूछ के करूंगा, आप अगर सीरियस थे, आप दिल्ली की जनता की आवाज सुन रहे थे, तो दिल्ली की जनता तो साफ कह रही है कि आपको रिजाइन करना चाहिए था बहुत पहले। आज रिजाइन क्यों नहीं करा है, सवाल ये है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से। लेकिन मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से मैं अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली का चुनाव हो, साथ में हो और जल्दी से जल्दी। 6 महीने से आज जब वो जेल में थे तब उनको दिल्ली के कामों की याद नहीं आई है। दिल्ली का काम ठप है, दिल्ली में जो विकास है वो हो नहीं रहा है, कोई बैठक नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने रिजाइन नहीं किया है। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि आप कोई भी बैठक नहीं कर सकते हो, तो आपका मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये साफ साफ दर्शाता है। इसलिए जो ड्रामा है कि मैं लोगों से पूछूंगा चुनाव जल्दी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि कब चुनाव होंगे, आज होते हैं, कल होते हैं, अपने टाइम पे होते हैं। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तरह तैयार है और हमें पूरा यकीन है कि 25 साल का जो एक बनवास था दिल्ली की जनता ने जो एक है कि तीसरी बार एक बार फिर हम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे। सहूलत दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है। एलजी के रोकने के बावजूद तो वो चिट्ठी तो उनका पता ही है कि एलजी ने क्या करना है। उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया कि दोबारा चिट्ठी मत लिखना, नहीं तो आपको घर वालों से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा के लोग हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी को दबाने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, इस शानदार फैसले का। पूरी आम आदमी पार्टी में एक जोश भरा है अपने बहादुर नेता को, अपने क्रांतिकारी नेता को देख के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग एक भारी बहुमत से एक साइड अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाएंगे और देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का नाम इतिहास के सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कुछ भी हुआ इन दिनों में, आज जो हुआ, इस सबको लेकर हरियाणा में जो चुनाव आने वाले हैं, कितना असर देखती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरह का असर? देखिए, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में 100% बहुत बड़ा उत्साह और जोश जाएगा। एक तो अरविंद जी का जो फैसला है, इसको लेकर बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अपने सत्ता नहीं तो एक दिन के लिए कोई छोड़ नहीं सकता। सत्ता का इतना बड़ा, कुर्सी का इतना बड़ा लालच होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्लियर मोटिव है कि हमें सत्ता की भूख नहीं है, हम लोग देश की राजनीति और देश को बदलने आए हैं। और अभी हरियाणा में डेफिनेटली जब अरविंद जी जाएंगे तो लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिलेगा। जैसे पंजाब के लोगों ने अपनी राजनीति बदली है, अपना सिस्टम बदला है, मैं उम्मीद करती हूं कि हरियाणा के लोग भी, उनके अपने बेटे हैं अरविंद केजरीवाल जी, हरियाणा में भी राजनीति को बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे।
अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। जो भी आदमी वहां बैठेगा उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो किसी भी कुर्सी पे आज बैठा हुआ है भाई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री इस अग्नि परीक्षा को पार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठें। ये मकसद सिर्फ ये है कि नवंबर में तुरंत चुनाव कराए जाएं और अरविंद केजरीवाल जी की जो कुर्सी उन्होंने खुद त्याग दिया है, उस कुर्सी पे जनता कहे कि हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को समझते हैं और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दोबारा बने। मनीष जी मुख्यमंत्री दोनों ही इससे खुद को पीछे कर लिया है। आप लोग कैबिनेट मंत्री हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वही बात उप मुख्यमंत्री ने भी कही कि मेरे को भी जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देनी है और जनता कहेगी कि इनको दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनको दोबारा से देश में दिल्ली में शिक्षा मंत्री बनाएंगे, तो वो उस कुर्सी पे बैठेंगे। तब तक जो है वो नहीं बैठेंगे। आप भी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। देखिए, मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूं, जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि किस दिन अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द उस कुर्सी पे बिठाया जाए। देखिए, उस बयान के अतिरिक्त उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जब हेमंत सोरेन जी की रिहाई हुई थी तो माननीय उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जब अरविंद जी को बेल सुप्रीम कोर्ट से मिली तो क्या टिप्पणी की गई थी, किन लोगों पर, किन व्यवस्थाओं पर टिप्पणी की गई थी, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन संस्थाओं के माध्यम से जो पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, बीजेपी कर रही है, उस पर मैं समझता हूं कि एक विराम लगेगा। और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जिसको 2 लोगों ने, सत्ता शीर्ष के लोगों ने, जिसको लेजिटिमेसी प्रदान की थी बीते 10 वर्षों में, उस राजनीति का भी अवसान होगा। बाकी मैं समझता हूं उन्होंने इशारा किया है कि आम आदमी पार्टी विधायक दल नया नेता चुनेगी।